बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलशन हदीद में, जहां पे आज हम 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट जो है वो फुली लोडेड प्रोजेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम सोलिस के साथ जो है वो 16 सोलर पैनल्स अटैच करने जा रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट में हमारी 3 लिथियम बैटरीज आ रही हैं, सोलिस का इन्वर्टर है, डायनस की बैटरीज हैं और जिनको एन टाइप बाइफेशियल 585 वाट के सोलर पैनल्स हैं। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, रिजल्ट चेक करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि शाम तक ही प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग में आता है। तो देखते हैं जो जो चीज़ें हम आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में कवर करके दिखा सकते हैं। तो कोशिश होगी कि हेड टू टेल आपको दिखाएंगे हम किस तरह से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कराची में मेजॉरिटी क्लाइंट्स का फोकस ये है कि वो स्टोरेज एनर्जी को जो है वो रात में यूज़ करें, ताकि के इलेक्ट्रिक की महंगी बिजली से वो बच सके। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये क्लाइंट ने खुद डिज़ाइन करवा रहे हैं। इन्होंने मटेरियल वगैरह खुद परचेज़ किया है और लेबर हायर करके ये इसको प्लेसिंग करा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे कनेक्शंस प्रॉपर हो जाएं और पैनल्स की सेटिंग जो है वो एक्यूरेट आ जाए। तो अब यहाँ पे हुआ ये है कि 4 इंच का पाइप है, 14 का गार्डर है, और इसके ऊपर फिर पाइप की पर्लिंग है जो कि 14 के ग्रेड के अंदर है। और ये मेरे ख्याल में 3 इंच बाय 1.5 इंच या इस तरह से है, 1 इंच बाय 3 इंच इस तरह का पाइप है। तो ये आज का जो फैब्रिकेशन है वो हो रही है। शाम तक ये दोनों चीज़ें क्लोज हो पाएंगी और फिर हम आपको दिखाएंगे एक फिनिशिंग व्यू कि किस तरह का आज का प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर हैं, ये पैनल्स रखे हुए हैं, ये हमारी 2 बैटरीज हैं, एक बैटरी नीचे रखी हुई है। ये सारी चीज़ें आज एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको अपने प्रोजेक्ट का मास्टर व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। और ये हमारा इन्वर्टर जो है वो प्रॉपर प्लेस हो चुका है, हमारी बैटरीज वाल माउंट हो चुकी हैं। तो क्लाइंट का यहाँ पे 6 बैटरीज तक जाने का इरादा है, इस वजह से फर्स्ट फेज में हमने 3 बैटरीज ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये फुली ऑफ ग्रिड एयर कंडीशनर्स वगैरह सब कुछ चलाना चाहते हैं। तो ये ट्रायल बेस पे हमने 3 बैटरीज इनको दी हैं। अगर लोड मैनेज करके ये इस पर गुजारा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना 1 बाय 1 करके बैटरीज हम ऐड करेंगे और इसकी दूसरी बैटरी जो है वो वहाँ पे आ जाएगी जो हमने जगह छोड़ी है। 4 बैटरीज तो कन्फर्म हो ही जाएंगी बाय द जनवरी। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे चिंट यूज़ किया है, जो कि नंबर 1 ब्रांड है चाइना का। और AC/DC ब्रेकर्स हमने सारे यहाँ पे चिंट के यूज़ किए हैं। टॉमसन का हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर यूज़ किया है 63 एम्पेयर में, मेटल का DB बॉक्स है ये हमारा। और इसके साथ फिर हमारी 60 ग्रे डक पट्टी आ रही है, सोलिस का इन्वर्टर आ रहा है। और हमने अपनी वायरिंग जो है वो सारी कैरी ऑन कर दी है। इसमें 6 mm का वायर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, जो कि हार्ड कॉपर में आता है। और इसकी CT हमने कनेक्ट कर दी है, BMS की वायर्स कनेक्ट कर दी हैं। इन्वर्टर से हमने डबल वायर्स उठाई हैं। इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर हमने ज़्यादा बैटरीज ऐड करनी है तो आगे चल के हम 50 mm का वायर यूज़ करें, और उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा फोकसली कर रहे होंगे। तो क्योंकि लर्निंग प्रोसेस होता है हमारे लिए भी, और साइड टू साइड डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस तरह से करते हैं। तो फिलहाल ये 25 mm की डबल वायर लगा के हमने इसको 50 mm बनाया हुआ है, लेकिन फ्यूचर के लिए हम इसको सिंगल कर देंगे। और ये ब्रेकर हमारा 125 AH का आ रहा है, क्योंकि इन्वर्टर छोटा है तो बहुत ज़्यादा लोड इस पर नहीं आएगा। तो विदिन 5 किलोवाट लोड के लिए ये हम यहाँ पे ब्रेकर जो है वो अटैच कर रहे हैं। वैसे हमने यहाँ पे अटैच करना था 250 एम्पेयर का, तो वो इस वक्त हमारे पास शॉर्ट है, तो ये हमने 125 एम्पेयर डाल दिया है। तो ये डायनस की बैटरीज हैं। और और काफ़ी सारे लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं कि वाई आई एम यूजिंग डायनस, तो उनको मैं काफ़ी हैंडसम जो है वो रीज़न्स बता चुका हूँ फ़ोन के ऊपर, जिनसे भी बात हुई है कि डायनस को चूज़ करने का क्या बेसिक रीज़न है। अगर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो दोबारा सुनना चाहते हैं तो देखिए, मेरा फार्मूला सिंपल सा है, और बहुत सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर आप किसी बड़े ब्रांड की तरफ जाते हैं और एक बैटरी लेते हैं तो साइमल्टेनियसली आप उस एक बैटरी पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे होते हैं। तो अगर आप किसी और ब्रांड की 2 बैटरीज ले लेते हैं जो आपको अच्छी वारंटी भी दे रहा है और प्राइस भी उसकी अच्छी है, तो आपके पास 1C कैटेगरी आ जाती है। अब इनके पास देखें 1C से भी ऊपर की आ गई। अगर ये 100 एम्पेयर चार्जिंग देते हैं या 150 एम्पेयर चार्जिंग देते हैं या 150 एम्पेयर डिस्चार्ज भी लेते हैं, तो इन बैटरीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये हीटअप नहीं होंगी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ना वायर्स हीटअप होंगी ना कुछ भी हीटअप होगा, और सेल इसका जो है वो ट्रबल में नहीं आएगा। तो सिस्टम ज़्यादा स्मूथली चलेगा। इनके पास सेविंग आप समझ लें कि 4.5 यूनिट एक बैटरी में एनर्जी स्टोर हो रही है, 2 में आपके 9 यूनिट बैटरी 9 यूनिट्स जो है वो
स्टोर हो गए और ये इसके साथ मिला के 13 साढ़े 13 यूनिट्स आपके आ गए। तो इनके पास 13 साढ़े 13 यूनिट का बैकअप है। अगर ये रात में यूज़ कर लेते हैं, लोड शेडिंग नहीं है, तो मॉर्निंग में इवेंचुअली अगर आप रात के 300 या 350 यूनिट बचा रहे हैं तो आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तो आप इस तरह से अगर कंसीडर करेंगे बैटरीज़ को तो आपको दूसरे ब्रांड्स अच्छे लगेंगे। तो मैं लॉन्गेस्ट वारंटी की तरफ चाहता हूँ कि हमें बैक एंड से कस्टमर केयर कितनी अच्छी मिल रही है। तो फिलहाल तो सोलिस का हमने इन्वर्टर रिप्लेस करवाया था, जो एक हमारा क्लाइंट की गलती से उड़ गया था। तो इस वक्त तक तो सर्विस बहुत अच्छी है। आगे चल के देखते हैं कि कंपनीज हमारा कितना साथ देती हैं, कस्टमर्स का कितना साथ देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी पॉलिसी मेकअप करेंगे। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बहुत माजरत की थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन जो चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं वो बताना ज़रूरी हैं। सो फ्रेंड्स, 6 पैनल्स का स्ट्रक्चर जो है वो आ चुके हैं, बाकी पैनल्स भी आते हैं। टोटल 16 पैनल्स हैं, तो 6 के बाद बाकी के 10 पैनल्स जैसे ही प्लेस होते हैं हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये एग्जीक्यूशन हो रही है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा हो और मास्टरपीस बने। तो इसलिए कि R&D जो है वो हमारे एंड से चलती रहती है। तो इंशाल्लाह नई टीम्स, नए लोग और नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ इनोवेशन जो है हमारे प्रोजेक्ट्स में आपको ज़रूर दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, हम आपको अभी इस वक्त दिखा रहे हैं कि वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसको टेस्ट रन पे बैटरी को ऑन किया। ये हमारी मास्टर बैटरी है। उसके बाद ये हमारे पास स्लेव 1 है, इसके भी हम आपको दिखा देते हैं। कनेक्शन सारे कर दिए। और ये फिर हमारे पास स्लेव 2 है। तो ये टोटल 3 बैटरीज हैं। और फिर जो चौथी बैटरी हम ऐड करेंगे वो इसी से लेके नीचे यहाँ पे इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। बाय द जनवरी वो भी यहाँ पे आ चुकी होगी। तो अब हम इन्वर्टर को ऑन कर रहे हैं। इन्वर्टर की मेन स्क्रीन आ गई है, इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे अभी 16 पैनल्स का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें स्पेस का मसला था। मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। ये देख सकते हैं आप, टैंकी है यहाँ पे। टैंकी के शेडो से बचने के लिए जो है ना ये स्पेस यूटिलाइज़ नहीं किया गया। और प्लेटफॉर्म भी जो है ना वो सिर्फ एक ही बीच में पैनल की जगह छोड़ी और इस कॉर्नर को भी खाली छोड़ा हुआ है, ताकि जब सूरज डाउन हो जाए तो शेडोज़ वगैरह ना आए। तो बहरहाल ये आज का प्रोजेक्ट था, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंप्लीट हुआ है। ये थोड़ा सा हमने जूम आउट कर दिया है। तो ये है पूरी की पूरी 16 पैनल्स आ गई हैं इसके ऊपर। और एक छोटा ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खड़े होकर प्रेशर वॉशर से आसपास के जो पैनल हैं वो वॉश हो सकते हैं। तो बाकी इसको कंप्लीट करते हैं, वायरिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी कभी जो है ना वायरिंग कंसील करने के लिए, ब्यूटीफाई लुक के लिए ना हमें इस तरह से भी मेहनत करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से वायर खींच रहे हैं, क्योंकि पाइप के अंदर जगह नहीं है। और पहले हमने इसमें से स्टील वायर क्रॉस की, क्योंकि पाइप कहीं पे टूटा हुआ है। और फिर हमने 2 वायर्स क्रॉस की। अभी हम इसमें से 6 वायरें क्रॉस करनी है, जो कि नीचे से ऊपर आ रही हैं। तो वो ज़ोर नहीं लग रहा, जिसकी वजह से ये हमने पुली टेक्निक जो है ना वो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है। तो इस तरह के चैलेंजेस होते देखें, कोशिश हम यही करते हैं कि अच्छे से अच्छे काम को यकीनी बनाएं। लेकिन अगर कहीं पे फंस जाते हैं तो फिर हम उसको ओपन करते हैं। तो ओपन हमारा लास्ट होता है कि बिल्कुल लास्ट में हम ओपन की तरफ जाएं, वरना मेजॉरिटी हमारी कोशिश यही होती है कि हम कंसील काम को जो है वो यकीनी बनाएं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे एफर्ट्स जो हैं वो कामयाब हो गए। तो आप देख सकते हैं ये 6 वायर्स जो हैं वो हम ऊपर लेके आने में कामयाब हो गए। अब इनका सारा जो काम है वो कंसील हो जाएगा। तो आपको भी पूरा प्रोजेक्ट पैकअप करके इसका फाइनल व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों पीवी कनेक्ट हो गए हैं। 5:02 का टाइम है इस वक्त, आपको दिखा दें। और तकरीबन 380 वोल्ट आ रहे हैं ओपन सर्किट में। लोड के ऊपर जो है हमारे पास तकरीबन ये 500-525 वाट जो है वो सोलर से रिसीव हो रहे हैं। तो ये है शाम की 5 बजे, सर्दियों की शाम। तो गर्मियों में डेफिनेटली रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त और दमदार किस्म का आएगा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 7000 या 8000 वाट सोलर से आए। इसकी रियल टाइम टेस्टिंग करके देखेंगे। इंशाल्लाह मौका मिलेगा चौथी बैटरी जब हम इसमें ऐड करने आएंगे, लेकिन वो तो हम करेंगे सर्दियों के अंदर ही। बहरहाल हम जब इसको रीटेस्टिंग में लेके आएंगे गर्मियों में, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें 16 पैनल्स पे ये इन्वर्टर किस तरह का रिज़ल्ट जो है वो दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाएंगे हमने ये पीवीसी पाइप के साथ जो है वो सोलर वायर पूरी अटैच कर दी है। ये हमारे फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर तक जा रही है, टाई अप कर दिए हैं। ये सारे कनेक्शंस जो हैं वो ओके कर दिए हैं हमने। दोनों स्ट्रिंग जो है वो इसके आ चुके हैं।
तो ये हमारा सोलर साइड से कंप्लीट है। अब इसका रिज़ल्ट अगर हमें ऐप पे मिला तो हम आपको इसके लास्ट में ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वन इज़ अ पैकअप शॉट। अब हमारी सारी वायरिंग जो है वो जितनी हम पैक कर सकते थे वो इसमें पैक कर दी गई हैं। कंसील्ड वायरिंग उठा दी है। आपको मेन पैनल बॉक्सेस भी दिखा देंगे जो कि सारे प्रोजेक्ट के दरमियान हमने ऑर्गेनाइज किए। ये अभी तक तो हमारा सिर्फ ऊपर का था, अब हम नीचे जाके आपको दिखा देते हैं कि क्लोजिंग हमने कौन कौन से पैनल्स जो है वो इनके मैनेज करके पूरे घर को जो है वो इस प्रोजेक्ट पर रन डाउन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आप देख सकते हैं डीबी बॉक्स है फर्स्ट फ्लोर का, जिसको हमने यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हमने इनके दो लोड के ऊपर दो सिलेक्टर्स दे दिए हैं, एक हैवी लोड और एक नॉर्मल लोड है। हैवी लोड हमारा इसमें एयर कंडीशनर्स हैं जो कि सोलर पे रन डाउन होंगे, और नॉर्मल लोड भी इस वक्त सोलर पर है। तो ये पोर्शन टू पोर्शन हम इसी पैटर्न पे जो है वो लोड डिवाइड करते हुए आते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वन इज़ द सेकंड डीबी बॉक्स। यहाँ पे भी जो है एसी हमने ऊपर वाले सिलेक्टर से ही कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ का जो लाइटम का लोड है वो हमने इस सिलेक्टर के थ्रू दे दिया है। तो अगर जनरेटर ये चलाएंगे तो भी ऊपर वाले सिलेक्टर को यूज़ करेंगे जो बिल्कुल टॉप पर है, तो यहाँ पे भी सोलर वाली साइड पे जनरेटर का करंट आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वन इज़ द लास्ट डीबी बॉक्स ऑफ द हाउस। यहाँ पे जो है ये भी सेम सिस्टम है जो हमने इसे ऊपर वाला मिड फ्लोर का रखा हुआ है कि अगर ये लाइट्स को जो है लाइट लोड जो है उसको अगर बाईपास करना चाहें तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के स्विच से उसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।